नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 मई 2026 चले जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाज़ार चला, आज के क्या रेट हैं। क्योंकि मार्केट में काफ़ी सुनने में आ रहा कोई उथल पुथल है। और उससे पहले जैसे कल मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अपने खर्चे को कंट्रोल में करो, ज़्यादा से ज़्यादा बस में सफ़र करो, ट्रेन में सफ़र करो, मेट्रो में सफ़र करो, ज़रूरत हो तो कार को निकाल लो। क्योंकि हमारे देश में तेल के कुएं नहीं हैं। सारा हमारा जो है डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं बाहर से आते हैं। कम से कम खर्चा करो क्योंकि हम बाहरले देशों के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही उन्होंने सोने के लिए कहा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करो और हो सके तो 1 साल के लिए टाल दो। पर जिनकी ब्याह शादी हो तो आज भी आए, उनको तो लेना ही पड़ेगा। पर कम लो, थोड़े में कम में काम चला लो। तो क्योंकि हमारा जो सारा का सारा पैसा है ये बाहर जाता है, बाहरले देशों में जाता है, चाहे सोने को, डीजल पेट्रोल का। और एक सबसे ज़रूरी जो काम उन्होंने कहा, टूरिज़्म वालों को, आपको हमारे देश में बहुत ऐसी जगहें हैं, तीर्थ स्थान हैं और अपना समुद्र के तट हैं जहाँ घूमने के लिए हैं। दुनिया से लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं। हर देश का आपको यहाँ पर टूरिस्ट मिल जाएगा। तो आप बाहरले देशों में क्यों जाते हो घूमने के लिए? अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा और 25% में काम चलेगा। जहाँ बाहर जाकर आपका 1 रुपया खर्च होएगा, अपने हिंदुस्तान में आप 25 पैसे में घूम सकोगे। यहाँ सिर्फ 25% में ही आप घूम सकते हो। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, तो बाहर पैसे ना देके अपने देश में ही घूमो। कम से कम डीजल पेट्रोल खर्च करो, जो जरूरत हो। यदि आपको जाना भी हो परिवार के साथ जाओ। और सोने में भी जैसा आपकी मर्ज़ी, जिनको देखो ब्याह शादी हो तो लेना पड़ेगा, थोड़ा कम दे दो जी, कोई बात नहीं, चलेगा। पर क्योंकि पेट्रोलियम और ये अपना सोना भी हमारा सारा बाहर से आता है, पर मार्केट में लेने वाले तो आज भी हैं। चले जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास आज का सोने चांदी का क्या बाज़ार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। क्योंकि जैसे हलचल पता चली, सुबह से ही लाइनें लग गई मार्केट में। तो यहाँ पर जो शोरूम में जो है लेने वालों की, हर जगह बंदे आप अपने माल पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी ऋषभ जी, राम राम जी, कैसे हो जी भाई? बस बढ़िया जी, बढ़िया बाबू जी। और सुनाओ जी। बढ़िया जी। मोदी जी के जो भाषण बड़ा ज़बरदस्त लगा जी भाई साहब जी। है जी। मोदी जी ने जो बात कही हाँ। कि बाहर कम से कम घूमने के लिए जाओ, अपना देश बहुत बड़ा विशाल देश है, यहीं पर पैसे खर्च करो। और दूसरी बात उन्होंने बोली डीजल पेट्रोल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग करो, बस का, मेट्रो का। और एक सोने के लिए भी पहुंचा। सोने की जैसे बात करी तो मार्केट में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। आज की क्या है, MCX क्या कह रहा है और आपकी मंडी क्या कह रही है यहाँ पर? MCX तो कह रहा है जी 400 रुपये के आसपास तो गोल्ड डाउन चल रहा है। 400 रुपये सिर्फ 400 रुपये तोला। और चांदी आपकी 900 रुपये प्लस चल रही है ग्रीन की साइड पे। यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं जी, इससे तो ज़्यादा आपका 1,500-2,000 रुपये रोज ऊपर नीचे चलता रहता है जी। बिल्कुल। मैं तो दौड़ा आया जी, भी कहीं पित्तल के रेट न हो जाए जी। लोग इंतजार कर रहे जी, भी हम भी जाएंगे, इतना सस्ता हो लिया, इतना मंद हो लिया है। बाबूजी जो सरकार ने अपडेट दी है ना जी, हाँ जी, उसको हम अगर उस अपडेट को समझे, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि 1 साल तक के लिए हम उसको थोड़ा स्टॉपेज लगाएं। कारण क्या है जी, जब हम हमारा जो देश है ना जी, भारत देश 90% से भी ज़्यादा ही कहूँगा, 95%, और हालांकि कहीं डाटा गया था 99% इंपोर्ट करता है गोल्ड को अपने देश में। आप समझ रहे हैं, भारी मात्रा के अंदर गोल्ड को 90% 95% बाहर से आता है, हमारा बाहर से आता है गोल्ड। तो कौन से देशों से आता है ये सबसे ज़्यादा? कई देश है जी इसमें जिससे हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजर इंपोर्ट होता है स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये स्विट्जरलैंड से आता है जी ज़्यादा। हाँ सबसे ज़्यादा जी 40 से 45% से प्लस जो गोल्ड अपना इंपोर्ट होता है वो होता है स्विट्जरलैंड से। अच्छा जी। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा जी, लेकिन आपको देखिए, आप ना अब इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जो मेरी राय है, अगर आपके पास कोई अपनी पुरानी ज्वेलरी है या पुराना सोना है जो डिज़ाइन आउट हो चुका, क्योंकि हर एक डिज़ाइन लगभग 5 साल, 6 साल, 7 साल या कुछ डिज़ाइन 10 साल। ठीक है। तो अगर आपको होता है कि यार उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो आप उसके बदले में एक्सचेंज करके दूसरी ज्वेलरी एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी व्यापारी से। जो नया नहीं खरीदना। हाँ जी, तो पुराने कोई डाल के दोबारा बनवा सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ बाकी आप क्या कर सकते हैं जी, जैसे अपने कोई अपना ना क्या होता है जी, किसी के ना लेगेसी टू लेगेसी चलता आता है कि यार ये तो मेरी दादी जी ने दी थी, या उनके पीछे से चलता हुआ सोना आ रहा है, तो मतलब इच्छा नहीं है सेल करने की, आप वो गोल्ड दे के उसको रीमेल्ट करके भी ज्वेलरी तैयार करवा सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है। तो इमोशन आपके देखिए क्या है, ज्वेलरी ने कि इमोशन भी है, कि जैसे मेरी दादी जी ने दिया है, उनकी मदर ने उनको गिफ्ट करा था, तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है। तो अब इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, पुराना सोना दे के नया ज्वेलरी आपने एक्सचेंज करी,
परचेज करी, और दूसरा ऑप्शन है कि आपने पुरानी ज्वेलरी को रीमेल्ट करके रीबिल्ड करवा लिया। ये ठीक है सेकंड जी। ऑप्शन है। पहले आज के रेट बताओ आज जी, का नहीं भाव तो गालियां देंगे लोग जी। जल्दी 11 मई 2026 24 कैरेट का भाव जी आपका 1,52,000, 22 कैरेट 1,39,840, 18 कैरेट 1,15,520, 14 कैरेट 91,200। ठीक है ये जी। जो रेट बताए जी पर तोले के मैंने रेट बताए 10 ग्राम की 1 तोले के जी। हाँ जी। और चांदी आपकी 2,59,000। ठीक है जी। तो 2,59,000 चांदी kg। में क्या घटा बढ़ा जी? चांदी में तो 1,000 रुपए की चाल है जी प्लस की साइड पे। चांदी में 1000 तेज हुई। हाँ जी 1,000 प्लस की चाल है। तो मोदी जी से चांदी बोलना भूल गए या खाली सोना ही सोना बोला जी उन्होंने? देखिए जी इंपोर्ट तो मैक्सिमम जो है चांदी हो रही है, गोल्ड हो रहा है सॉरी, चांदी तो बाय प्रोडक्ट है। तो हमारे पास क्या है जी, स्विट्जरलैंड ना एक क्वेश्चन हो रहा था जी इसमें, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था ये आर्टिकल में, जो स्विट्जरलैंड है ना जी गोल्ड का उत्पादन नहीं करता। जैसे मैक्सिमम जो इंडिया पे इंपोर्ट हो रहा है 40 से 45% तो इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो उत्पादन नहीं करता। स्विट्जरलैंड के पास है ना जी एक हैवी मशीन्स है, मतलब उनके वहाँ पर स्टैब्लिश्ड है हैवी मशीन जो कि रिफाइनिंग करती है। उनके पास भी जैसे कच्चा सोना आया कहीं से दूसरी कंट्रियों से, तो स्विट्जरलैंड एक सबसे बड़ा हब है जो कि एक बल्क उसके अंदर रिफाइन करता है, गोल्ड की प्योरिटी को शुद्ध करता है। तो इसमें सोने में कितने टूटे जी आज? गोल्ड में आपके 400 रुपए की चाल है जी। गोल्ड में 400 रुपए की। और हाँ जो जी। बात करें MCX है, MCX में क्या उठा पटक है जी? MCX में उठक पटक जो बताएं आपको मैंने, जैसे कि अभी अपडेट करा, अभी आपसे बात करते करते हुए मैंने कहा था चांदी 1,000 रुपये ऊपर है। हाँ जी। अभी रेगुलर अभी लगातार अपडेट देख रहा हूँ, 1,300 रुपए के आसपास चाल आ गई है। बात करते करते में 300 रुपए की चाल चांदी के 300 अंदर बढ़ रुपए गई। अभी अभी में तेज हो गई। अब क्या होता है जी, आप ना जैसे दो चीज़ों को निर्भर समझना। लोग कहते हैं कि गोल्ड की परसेंटेज जो फ्लक्चुएटिव करती है एज कंपैरिजन टू चांदी बहुत ज़्यादा करती है। चांदी हाईली वॉलीटाइल प्रोडक्ट है, मेटल है, कमोडिटी है, तो उसमें क्या होता है एकदम से आपको 5% तो आमतौर की बात है, 10% 15% भी देखने को मिल जाता है वॉलीटाइल का। मतलब कि एकदम से 15% बढ़ गई, 10% घट तो गई। मोदी जी की बात में दम है ना, जैसे उन्होंने कहा कि हमारा सारा पैसा बाहर जाता है जी, ये बाहर से क्या होता खरीद है जी, कर- जब भी हम किसी अदर देश से कोई चीज़ परचेज करेंगे, मेटल परचेज करेंगे, बुलियन परचेज करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जो हम पेमेंट है ना जी, जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो वो डॉलर्स में करेंगे। ठीक तो है जी। अपना इस टाइम पे इस सिनेरियो पे वो कहना चाहते हैं कि हम उसको सेव करें, उस पैसे को सेव करें। तो उसी के चलते हुए मैं जो मेरे को अपना एक सॉल्यूशन लगा, मैंने आपको वो शेयर करा। यानी कि आप अपना नया पुराना नहीं जो- लेना, तो पुराने को गुड़वा के और उसको जी। काम कर सकते हैं। फिर तो वो सर्कुलेशन ही हो गई एक तरीके से। क्योंकि है जो जी। आपका पुराना किसी भी ज्वेलर भाई पे जाएगा तो उसकी रिफाइन होके फिर वो एक नए रूप में नई ज्वेलरी के फॉर्म में दोबारा से तैयार होगा, तो अपने पे ये सर्कल चलता यानी रहेगा। किसी की सासू के पास, जैसे किसी की लड़के की माँ के पास 10 तोले सोना है जी और आगे वो अपनी बहू पे भी 5 तोले 7 तोले 10 तोले चढ़ाना चाहते हैं, हाँ। तो नया लेने की बजाय उसी में से उसको चेंजिंग करवा के हाँ जी। उसको ही ले सकते हैं जी। बाकी देखिए कोई चीज़ करी जाती है तो कुछ सोच समझ के करी जाती है। और बाकी आज भी देखिए जिसके अब मैं आपको एक डाटा बताता हूँ बाबू जी। हाँ जी। भारत देश में ना जी अभी 2 साल पहले 40 लाख शादियां थी, और हर साल 7 से 8% की रेशियो बढ़ती जा रही है। हर साल की शादियां बढ़ती जा रही है, प्लस होती जा रही है। ठीक है जी। जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, देखिए हर जगह आपको प्लस तो दिखेगा ही दिखेगा। अभी जो हालांकि जो अपडेट आ रहा है कि 2025 से लेके 31 मार्च 2027 तक जो डाटा कहता है वो कहता है जी 45 लाख से 47 लाख शादियाँ होनी है। तो इन पे क्या होता है जी, कुछ ना कुछ आन प्रदान होता है, ज्वेलरी रखी जाती है किसी के रिचुअल के हिसाब से, तो किसी के जैसे अपना अपना सबका एक कल्चर होता है जी। ठीक है जी। तो उस इन दौरान तो देखिए वेडिंग पे तो चलेगी सेट पे बाबूजी एक बार दिखाइए, जैसे कि कस्टमर भी जैसे हमारे पास अभी मॉर्निंग के टाइम पे है जी एट प्रेजेंट में अवेलेबल। दोनों तो- फुल हो रही है। हाँ अंदर वाले शोरूम पे भी पूरे कस्टमर्स हैं जी। वहाँ कुचा महाजनी अब जैसे जिसका प्रोग्राम है तो उसके पास तो फिर ऑप्शन क्या है जी, उनको तो लेना ही लेना है जिस वाले को है जी। बाकी जी। ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक्सचेंज करवा चलो, सकते हो, ज़्यादा बेटर आपने ऑप्शन सबसे बड़ी ऑप्शन बताया। अभी नई नहीं खरीदना तो एक्सचेंज कर सकते हैं जी। हाँ जी। ठीक है जी। अब बाबूजी वैरायटी की बात करता हूँ। सबसे पहले ना हमारे पास कमेंट आते हैं कि भाई आपके पास है ना बेनिफिट क्या है। राणा जी एक ना कमेंट हो रहा है बढ़िया, सबसे अच्छा जो कमेंट है कि ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। अब ये किसी का कमेंट आया था, मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। देखिए जी सबसे पहले आप किन किन चीज़ों पे देख सकते हैं ज्वेलरी खरीदने से पहले। सबसे पहले हॉलमार्क और HOID। अगर आपने हॉलमार्क और HOID को नज़रअंदाज करा तो आप मतलब ये समझिए कि फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते ठीक है जी। हो क्वालिटी और प्योरिटी के साथ। ठीक है जी। दूसरा चीज़ है बाबूजी, किसी से भी परचेज कर रहे हैं बिल के साथ करना है अपने को। और थर्ड चीज़, कोई भी आपने ज्वेलरी तो परचेज कर ली, हाथ की हाथ उसके साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी बायबैक पॉलिसी, अगर आप कल को जब उसको रिटर्न करते हैं या एक्सचेंज करते हैं या बायबैक करते हैं जो भी, तो आपको क्लैरिटी पहले ही दिन होनी चाहिए प्रोडक्ट बाय से पहले
ठीक है जी। पेमेंट से पहले चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो आप बंसल जी पे आ रहे हैं या वो चाहे आप अदर ज्वेलर्स पे जा रहे हैं, क्योंकि आपके हमारे रिलेशन तभी देखिए, हमारी एक ज्वेलरी व्यापारी भाइयों के उनकी भी मतलब मैं साइड से कहना चाहता हूँ कि आप पहली जब चीज़ें क्लियर करके चलेंगे ना जी, तो उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है। और ये 4-5 बातें हैं, और जब आप बिल ले रहे हैं बिल के साथ और चीज़ें चेक करें। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था जी, हमारा मतलब हमारे पे आने का बेनिफिट क्या है। देखिए, हम मार्केट में मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे से सस्ता कोई नहीं दे रहा है या मेरे से रिजनेबल, जो मेरे को पता लग रहा है मैं अपने उसके हिसाब से व्यापार करता हूँ जी। मेरे पास स्लैब मेकिंग चार्जेस का 2.9 से लेके, बाबूजी एक बार निगाह करा दो, पिंक टैग का मतलब है जी 2.9, ग्रीन का मतलब 3.9, ब्लू का मतलब 4.9। इसके बाद जो मेकिंग चार्जेस है अपने 6%, 7%, 8%, 9%, 10%। अब मेरे पास जो कस्टमर्स है ना जी, हर अलग मेकिंग चार्जेस का अलग कस्टमर है, हर प्रोडक्ट के साथ हम इंश्योरेंस भी देते हैं। आपका ये पिंक वाला है जी 2.9, ये 2.9 में प्लेन ज्वेलरी के अंदर है जी 2.9%। ये वाला जो आप टैग देख रहे हैं ये भी पिंक के अंदर आ गया जी 2.9। अब ये वाला जो आपकी ज्वेलरी ये 6% की है, ये एंटीक चोकर लाइट वेट के अंदर 6% इसका मेकिंग चार्ज है। ये वाला ब्लू टैग आ गया जी, ब्लू टैग का मतलब है 4.9, और लगातार कुछ ना कुछ ये वाला 2.9 आ गया जी, ये वाली वैरायटी। अच्छा जी। तो इस तरीके से ना ये वाली तो लेटेस्ट आई है जी। एक ये वाला सेट जो येलो टैग आप देख रहे हैं सारे लेटेस्ट आए हैं। ये वाला आप देख सकते हैं इनेमल वर्क के अंदर भी हमारे पास प्रोडक्ट है। एक चीज़ मैं आपको देखिए, एक एज अ ज्वेलर क्या श्योरिटी आपको दे सकता हूँ, प्योरिटी जो होगी ना जी, हम प्योरिटी पे कम से कम 3-3 बार 4-4 बार चेक करवाते हैं, क्योंकि देखिए हम भी एक किसी के लिए कहीं ना कहीं कस्टमर तो है ही, चाहे वो 100 का 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं से ले रहे हो। नहीं बाबूजी, क्या होता है इसमें 80 से 85% तो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग आज हम जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो भी अभी स्लैब बच रहा है 15 या 20% का, उस पर भी हम काम कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि हम अपने इन हाउस तैयार करें प्रोडक्ट को, जिससे कि हमारे पास परचेजिंग पे कंट्रोल आए और हम आगे कस्टमर को और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाए। तो आप ये समझिए जी, मैं आपको क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 20% या 15% जो भी हम आगे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, हमने बल्क बाइंग करी और फिर आपको सेल करा, हो सकता है कहीं आपको सस्ता भी मिल रहा हो या कहीं ना कहीं फ़र्क हो। हमारा जो प्रोडक्ट है ना जी, हमने उसकी क्वालिटी को कई बार चेक करवाया, 22 मतलब 916, 18 मतलब 75%। तो इस चीज़ में आप पूरा मतलब बेफिक्र होकर हमारे से जुड़ सकते हैं। अब राणा जी, आज ना जो वैरायटी चल रही है वो चल रही है लाइट वेट की। ठीक है, ये मात्र आपका 13 ग्राम 560 मिली का सेट है जी। ये वाला लाइट वेट के अंदर है, एज अ गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी एक लाइट वेट के अंदर आ जाता है, ये 3.5 तोले के अंदर। ठीक है जी। 3.5 तोले में ये ग्रीन वाला सेट है। अब इसमें क्या आता है, कई कस्टमर के डाउट्स भी होता है, अगर मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मुझे कस्टमाइज़ कराना है तो हाँ जी, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो रिवाज चल रहा है, या आप कह सकते हैं सेल जो है, सेल प्रधान अभी इन चोकर्स की चल रही है, क्योंकि ये ब्राइडल भी है और आप इसको नॉर्मल कहीं भी किसी भी ओकेजन पे इसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं जी। ठीक है जी। बाकी इसके में चलते हुए बाबूजी, ये वाले ना लाइट वेट के सेट्स आज हमने डिस्प्ले करे, बिल्कुल लाइट वेट, मतलब जो लाइट वजन, ये वाला आपका 1.5 तोले के आसपास का सेट है, सॉरी 16 ग्राम का सेट है, मतलब 1.6 तोला और 22 कैरेट के अंदर है जी। इसको आप 18 कैरेट में चाहे तो 18 पे ऑन ऑर्डर तैयार होगा। फिर ये जरूरी नहीं है कि ज़्यादा भारी लेने, छोटे लेके भी काम चला सकते हैं। अब ये वाला सेट है 25 ग्राम का है, मात्र 25 ग्राम की सेट की फिनिशिंग देखिए, फिलावट देखिए, ये एंटीक का सेट है। आज की डेट में 70 से 80% जो कस्टमर्स की डिमांड है वो है जी एंटीक ज्वेलरी की साइट्स पे, क्योंकि एंटीक ज्वेलरी ना जी मतलब फैशन है आज की डेट का, तो ट्रेंड चलता है। जैसे आज से 1 डिकेड पहले जड़ाऊ की वैरायटी भी काफ़ी चलती थी। अब ये वाला देखिए जी, ये प्लेन का सेट आ गया 4.9% मेकिंग के साथ। अब ये देखिए, हर चीज़ की ना मेकिंग चार्जेस डिफरेंट रहेगी। कारण क्या है, देखिए बनवाई और इसमें हमारा अपना मार्जिन भी, हमारे खर्चे भी और सारी चीज़ें, लेकिन आपको बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे और हॉलमार्क HYD के साथ। हमारे ऑफर पॉलिसी भी बाबूजी जैसे कि अभी चल रही है, आज भी आप 15 मई तक कोई भी चीज़ परचेज करते हैं हमारे पास, हम आपको जो आज मेकिंग चार्जेस आप पे कर रहे हैं उसके 12 महीने बाद उस ज्वेलरी को आप बरतें, यूज़ करें, और जब नई ज्वेलरी आप एक्सचेंज करवाते हो, डिज़ाइन से कभी कभार होता है कि यार अपने का भी एक्सचेंज करने का मन हो रहा है, तो आपके जो मेकिंग चार्ज आपने जब दिया था उसका हम 50% अमाउंट हम आपको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट मतलब नई ज्वेलरी में लेस कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जी, और एक बार टर्म्स एंड कंडीशन भी दिखा देना जी, हमने प्रॉपर लिखतम में बात करी है। इसमें क्या क्या चीज़ है ये टर्म कंडीशन में? टर्म्स एंड कंडीशन में सारी बातें है कि मिनिमम बिल 2 लाख का होना चाहिए, सारी प्रोडक्ट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जिससे आसानी रहे। बाबूजी एक बार इधर निगाह कराओ, ये वाला जो सेट है ये भी हमने इसके कई पीस तैयार करवाए हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी अच्छी आई। अच्छा जी। अब इसमें क्या है, लोगों ने ना जैसे 2 कस्टमाइज़ क्या करवाए हैं, किसी ने इसमें ग्रीन स्टोन करवाया तो किसी ने इसमें रेड स्टोन का वर्क करवाया। अब इसके एयरिंग भी आप दिखा सकते हैं, इसके एयरिंग भी फिलावटी है, और ये वजन मात्र इसका 4 तोला, 4 तोले के आसपास में। एयरिंग भी पूरे हैवी बना रखे जी। ठीक है जी। ये देखिए, वाकई ज़बरदस्त जी। तो ये चीज़ें ना, जैसे किसी के प्रोग्राम में हल्दी का प्रोग्राम होता है, कोई रोका होता है, या फिर जैसे वेडिंग से रिलेटेड जो जो प्रोग्राम चलते हैं, आप इसको हर कार्निवल पे ये चीज़ें चलती हैं। अब जैसे वाला जो आपने सोल्यूशन बता दिया, जो नहीं नया खरीदना तो आप पुराना जाकर उसको गोड़ के दोबारा भी पुराना लेके बनवा सकते हैं।
देखिए गवर्नमेंट अपील कर रही है कि 1 साल तक इसको थोड़ा सा होल्ड करके क्या है, जिससे कि हर चीज़ें कंट्रोल में भी आ जाए। ठीक है जी। बाकी ठीक है जी। ये देखिए ये चिक पट्टी का सेट है जी, ये चिक पट्टी का विद एयरिंग के साथ सेट है। जैसे कोई अपना जाए और अपना गोल्ड का दे और आपको ये भी ले जा सकते हैं जी, फिर वो अपना मैं समझा देके? नहीं जी, मतलब जैसे क्या- कोई अपने वाला किसी ने सोना दिया, हाँ। आपने उसका जब भी आप लोग उसका गोल्ड के लोगे उसमें टेस्ट करके मशीन में, हाँ जी। और उसको जो मेल्ट कर देंगे, जी, वो रख लेंगे और उसके बाद ये दे देंगे जो भी इसकी बनाई तो हुई है। वैल्यू उसकी वैल्यू निकल जाएगी ना जी। सपोज करिए आप मेरे पास लेकर आते हैं 10 ग्राम लेकर आते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी। 10 ग्राम में जो भी हमारा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बाद एक प्योरिटी जो फाइनल प्योरिटी आती है, उसके हिसाब से हम आपको एक अमाउंट कन्वे कर देंगे जी, और उस अमाउंट का आप जो ज्वेलरी है वो आप कर सकते हैं जी। मान लो वो आपने की कोई आपको 1 तोला दे गया और ये 1200 ग्राम का है जी, हाँ 12 ग्राम का। 12 ग्राम का, ठीक है। तो 2 ग्राम के आपको पैसे दे देगा, 2 और ग्राम making- के, हाँ जी, तो बिल्कुल और- इस तरीके से भी चल और सकते समझ लो मेकिंग चार्ज दे देगा आपको, बस हाँ उसका जी, काम हाँ चल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। अब बाबूजी इसके बाद मैं आपको और दिखाते हैं लॉन्ग सेट की वैरायटी दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं बार बार हमें नहीं दोहरानी पड़ेगी, मैं आपको एक बार क्लैरिटी दे देता हूँ। कोई भी ऑर्नामेंट हम दिखाते हैं ना जी, हाँ जी। हमारे में बार बार कमेंट आते हैं कि इंश्योरेंस इसके साथ भी है, इंश्योरेंस इसके साथ भी है। गोल्ड, एंटीक, पोल्की, कुंदन, कोई भी ज्वेलरी गोल्ड के अंदर जो होती है जिसमें गोल्ड जड़ा हुआ होता है, उसके साथ हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला जैसे आ गया लॉन्ग सेट के अंदर आ गया जी, काफ़ी ना ये ब्राइडल वेयर्स भी हैं। जैसे आपकी खुद की वेडिंग है या आपके घर में किसी की वेडिंग है, तो आप उस पर्पस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। राम दरबार की इसमें बहुत प्यारी सी तस्वीर है जी, और बहुत सुंदर। ये देखिए इसमें अगर बाबूजी फोकस कराएंगे, श्री राम प्रभु जी, सीता मैया जी, लक्ष्मण प्रभु जी और हनुमान जी इस साइड पे देखेंगे। ठीक है जी। तो बहुत प्यारा इसका तस्वीर, इस पे इंक्रेविंग करी हुई है। तो ये कितने ग्राम का है जी? ये है आपका मोटा मोटी 66 के आसपास, यानी 6.5 तोले। 6.5 तोले के आसपास, प्लस 6.5 तोले से मतलब 0.1 तोला प्लस। अच्छा जी। और 18 कैरेट में जी? हाँ जी। ये आपका आ जाता है प्लेन सेट के अंदर। ठीक है जी। 4.9% मेकिंग चार्ज है। ये साउथ इंडियन की वैरायटी अब हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कारण के सबसे ज़्यादा ना बाबूजी आज की डेट में डिमांड पे है। ठीक है जी। साउथ इंडियन के लॉन्ग सेट्स हो गए, और इस तरीके से इसके एयरिंग पे भी निगाह करा देते हैं जी। तो ये देख सकते हैं प्लेन के सेट्स है, लॉन्ग सेट्स है। ये काफ़ी अच्छा ही हमारे को इसको रिस्पॉन्स मिला इस सेट का। ये ग्रीन टैग के अंदर है जी, 5 तोले के आसपास, 51 ग्राम के आसपास में। फिर इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा अलग पैटर्न में, इसको कहते हैं जी एंटीक में नॉन टेम्पल लॉन्ग सेट। ठीक है जी। टेम्पल में आ जाता है भगवान की जिसमें पिक्चर इंक्रेव रहती है, टेम्पल में तो वो ज्वेलरी आ जाती है जी। और एयरिंग पे भी आप निगाह करा दो जी, इनेमल का वर्क कहते हैं जी। हम साथ में साथ ना कस्टमर को अवेयर भी करते चलते हैं, उनको सिखाते भी चलते हैं। बाबूजी मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितनी भी हमारी ऑडियंस है ना जी, आप चाहे वीडियो पॉज करके या फिर अपने फ़ोन में ना तुरंत ऐप डाउनलोड कर लेना BIS केयर का। भविष्य में कभी भी आप ज्वेलरी जब परचेज करते हैं ना जी, तो आप कभी भी उसमें मात नहीं खाएंगे, क्योंकि तुरंत HUID चेक करो। किसी भी व्यापारी भाई से बाई करते हो, और कोई व्यापारी भाई है जिनको मतलब हमें कस्टमर्स खुद बताते हैं कि यार वो तो बिज़नेस जो कर रहा था वो नाराज़ हो जाता है जब हम उसको HUID की बात कहते हैं। इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं है, आप भी पूरा एक ढंग से काम करेंगे ना जी, उसमें अलग आनंद आएगा उस व्यापार में। अब बाबूजी ये वाले आपके एक सेट, ये बैंगल्स के पेयर आ गए जी। ये ना हम बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं इसको। इस वाले में तो आप एक बार अपनी स्किन टोन पे दिखाओ जी। इसको जैसे ही इनेमल का ना इसमें वर्क हुआ हुआ है, ये साइड पे अगर आप इस साइड पे फोकस कराएंगे, एंटीक के अंदर है, रेगुलर वेयर में आप इसको रोज मर्रा में यूज़ कर सकते हैं। पीछे चाहेंगे आप इसके अंदर क्या कहते हैं जी, लाख फिल करवा लीजिए। फॉइल लगवा के ना पीछे इस पर एक फॉइल लगती है, फिर लाख फिल हो जाती है, जिससे कि वो लाख बाहर ना निकले। और इसके बाद भी ये वाले पैटर्न है, इसकी शेप देखिए थोड़ा यूनिक होने वाला है। हर वैरायटी अपनी मतलब अलग कलेक्शन है, अलग लुक होने वाली है जी। और प्लेन की एक बार मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जी, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास अभी डिमांड में आ रही है लोगों की रिक्वायरमेंट, इस तरीके की टर्किश बैंगल भी काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं आज। ये वाले जी? हाँ जी। इसमें रोडियम पॉलिश का हल्का बहुत टचअप है। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट रोडियम में चाहिए तो विदाउट रोडियम के अंदर भी मिल जाता है जी। फिर इस तरीके के बैंगल्स दिखा दो जी, अभी जैसे मैंने टर्किश में आपको दिखाया था, टर्किश में वाली है। इसको रेगुलर वेयर में लोग डिमांड करते हैं। ये ग्रीन टैग है 3.9। अच्छा जी। और इसमें वेट कितना है जैसे का? मोटा मोटी वेट बता देता हूँ जी, 27 ग्राम के आसपास है। मतलब ये आपका 2.7 तोला हो गया ना जी। और इस तरीके से दिखा देते हैं जी। नीचे की साइड पे बाबूजी एक बार फोकस करा दो। लगातार कलेक्शन है, लगातार वैरायटी है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको चैन्स की कुछ वैरायटी हम लेकर आए हैं। इतना देखना MCX में कुछ हलचल हुई जी अभी? MCX में तो अभी 1182 रुपये तो सिल्वर प्लस में है, और गोल्ड अपना 380 रुपये नीचे डाउन में है। 380 रुपये तोला, 38 रुपये ग्राम। कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ है जी? एक बार ये मैं आपको रबाबी चैन्स हम लेकर आए हैं बिस्किट चैन्स के अंदर। अच्छा जी।
नवाबी के अंदर अलग अलग पैटर्न लेकर आए हैं। त्रिपुटी नवाबी के भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैटर्न है। ये वो चैन है जी जो मैं पर्सनल खुद भी इसको वेयर करता हूँ, लाइक करते हैं जी इस चैन को। बड़ी बेहतरीन चैन होती है जी, ये वाली है जी त्रिपुटी नवाबी चैन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसकी खासियत बताता हूँ जी। एक साइड तो रहती है मैट पॉलिश और एक साइड रहती है जी ग्लॉसी पॉलिश। और ये जो वजन है इसका 20 ग्राम 2 तोले के अंदर ये चैन है जी। और इसमें अगर इसी डिज़ाइन में आप लाइट वेट चाहते हो 17 ग्राम भी आ गई है, 17 ग्राम 900। ठीक है। और ये वाली जो वेट है ये आपका आ गया जी 14 ग्राम त्रिपुटी नवाबी के अंदर ही। अपने बजट के हिसाब से चलो दोस्तों, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी की रेख देख में करना है अपने को। देखिए जी गोल्ड भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, तो अपने पॉकेट के हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। ग्रीन टैग का मतलब है बाबू जी 3.9%। ये 3.9% में सारी चैन यहाँ से लेके इधर तक चैन्स के है जी। आगे हमारी टीम ने और आपको प्रस्तुत करने के लिए कुछ वैरायटी रखी हुई है, एक बार जाते जाते दिखा देते हैं जी। ये वाली आपकी आ जाती है, देखिए ये बहुत लाइट वेट लग रही है देखने में, 5 ग्राम 900 मिली। ठीक है जी। और इससे भी लाइट वेट मतलब 5 ग्राम से देखिए जेंट साइड में तो मत जाइएगा नीचे की साइड। कारण क्या होता है, चीज़ें अवेलेबल तो हैं लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर रहती है। ये क्यूबन के अंदर आ जाती है, हैवी के अंदर चैन है जी, क्यूबन चैन के नाम से इसको प्लस मार्केट में चलती है। ठीक है 3 ग्राम की है जी, 3 ग्राम 980 मिली। ये 22 कैरेट के अंदर है जी, 3 ग्राम 980 मिली के अंदर रोप चैन जिसे कहा जाता है। ये देखिए डिज़ाइन देखिए। कोई भी प्रोडक्ट है बाबू जी, आपको हम बेस्ट टू बेस्ट आपकी उसकी मेकिंग चार्जेस रहेगी। कोई भी ऑर्नामेंट के साथ हम हर ऑर्नामेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई भी जो अभी हमारा 15 मई तक का जैसे ऑफर चल रहा है, और हमारा कोई भी प्रोडक्ट है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंदर है, तो जब अभी तक कुछ के लिए एक आधे दिन में लग रहा है जी कुछ हलचल हो सकती है जी। बाबू जी शॉर्ट टर्म के ना किसी को कुछ नहीं पता जी। जैसे अब अच्छा मैं एक बात करता हूँ, अगर आज से आप परसों या 2 दिन पहले आपने मेरे से चर्चा करी थी कि शॉर्ट टर्म में क्या अपने को लग रहा है, अब जैसे कल एक स्टेटमेंट पास हुई, तो इन स्टेटमेंट से ना जियोपॉलिटिकल या कोई भी जब इन्वॉल्व होती है, तो जहाँ पर ये चीज़ें ना बहुत एकदम से शॉर्ट टर्म के हिसाब से फ्लक्चुएटिव हो जाती है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में किसी को कुछ नहीं पता अगली स्टेटमेंट क्या आने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट की है या वो चाहे डिमांड एंड सप्लाई है। सबसे ज़्यादा हमारा जो मैटर करता है डिमांड और सप्लाई। मार्केट में सोना तो है, बुलियंस तो है, लेकिन सामने वाला लेनदार नहीं है, लेवाली नहीं है। तो ज्वेलरी में जब आगे एंड कस्टमर ही नहीं है, तो वो रेट ना क्या होता है, इतना माल जो रिजर्व हो जाता है, तो वो अपना आप ही सप्लाई बढ़ने के कारण रेट डाउन जाने लगते हैं। ठीक है जी। तो कई चीज़ें ना कई बात पे इम्पैक्ट करती है। अभी जैसे क्रूड ऑयल की देख रहे हैं, अभी कच्चे तेल की बात करता हूँ। जैसे क्रूड ऑयल में क्या है, 4.5 से 5% का बढ़ोतरी हुई है जी रेट में क्रूड ऑयल में। जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता रहेगा, डॉलर की रेट बढ़नी है। संकेत बड़ा है जी, युद्ध हो के रहेगा। और अभी ना अब बाबूजी मेरे को ये नहीं पता कितनी सच्चाई है नहीं है, न्यूज़ में कह रहे हैं कि जो ईरान और यूएस का अभी डील की एक चर्चा चल रही थी, वो शायद यूएस ने डील कैंसिल कर दी थी। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है। अभी थोड़ी देर पहले बिना लड़े तो शांति नहीं आएगी, बिना लड़े शांति का मार्ग है ही नहीं कोई। बाकी महाभारत से भी आज ये तो मेरे को ऐसा लगता है जी, अंत में तो देखिए पूर्ण विराम लगना ही लगना है जी, फुल स्टॉप तो आनी है लास्ट में। अब देखते हैं कि कितना कब तक क्या चलता है जी, जब तक के लिए राम राम। राम जी भाई साहब। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है और इनके यहाँ के ये मोबाइल नंबर है।